विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आज डीप हिस्ट्री 10 में। मैं गुड़िया पाठक और आज हम पढ़ेंगे इस्लाम का उदय। इस्लाम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी यहाँ से नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी इस सब्जेक्ट को हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो आज हम जानेंगे इस्लाम का उदय। इस्लाम जो धर्म है, इसके जो प्रवर्तक हैं वो मोहम्मद साहब हैं। मोहम्मद साहब को इस्लाम धर्म का प्रवर्तक माना जाता है और इनका जो जन्म है वो 570 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म मक्का में हुआ। बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं है, हमें सिर्फ वही चीज़ें पढ़नी है जो एग्जाम में हमें टकराती हैं, आयोग द्वारा जो पूछी जाती हैं। तो इनका जन्म मक्का में हुआ। इनके बचपन का नाम अल अमीन है। खुदाई इल्हाम जो है, इसका अर्थ जो होता है ज्ञान की प्राप्ति। मतलब खुदाई इल्हाम कई बार मैचिंग में आ जाता है शब्दों का अर्थ, तो इसके लिए ये दे दिया है मैंने। तो ज्ञान की प्राप्ति, इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है वो हीरा नामक गुफा में 40 वर्ष की अवस्था में हुआ था। तो बहुत ज्यादा नहीं है, छोटा मटेरियल है, आप इसको समझ सकते हैं। इनका जो उपनाम है पैगंबर है। पैगंबर का अर्थ होता है अंबर से पैगाम लाने वाला। अंबर से पैगाम लाने वाले को पैगंबर कहा जाता है। जब ये अंबर से पैगाम लाए, उसके बाद से इनको जो उपाधियां मिली वो नबी की मिली। नबी का अर्थ होता है सिद्ध पुरुष। उसके बाद इनको रसूल भी कहा गया। रसूल का मतलब होता है, अर्थ होता है ईश्वर के दूत। इन्होंने ये जब सारा ज्ञान प्राप्त किया, तो प्राप्त करने के बाद पहला उपदेश इन्होंने जिसको दिया वो खदीजा नामक स्त्री को दिया। ये इनकी पत्नी थी। ये इनकी पत्नी थी और इनकी प्रथम शिष्या भी थी। इस तरीके से यहाँ तक आप लोग याद कीजिए। और ये पार्ट 1 है, इस्लाम के उदय का पार्ट 1 है। हम मिडिवल इंडिया पढ़ रहे हैं, मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं और बहुत बेहतर तरीके से इस पूरे सीरीज को, पूरे मध्यकालीन भारत को हम कंप्लीट करेंगे। तो इसको देखिए पार्ट 1 में। पार्ट 2 बहुत जल्दी आपके सामने होगा, बहुत डिटेल में होगा, बहुत अच्छे से होगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।